आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो हम लोग नॉर्मली अभी तक अज्यूम करते हैं कि लिक्विड के सरफेस पे जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सरफेस से। तो अगर हम लोग कोई भी, मैंने एक सरफेस लिया, ये अगर मेरे लिक्विड का सरफेस है, तो अगर मैं 2 पॉइंट्स लूँ, एक ये जस्ट ऊपर एक पॉइंट और जस्ट नीचे दूसरा पॉइंट, तो अगर मैं जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे देख रहा हूँ तो प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि प्रेशर में कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही है। सरफेस टेंशन की जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, टेंजेंशियल टू द सरफेस। सरफेस टेंशन याद है ना, हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस लगती है। और जो प्रेशर है इस पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, वो सिर्फ जितना भी इसके ऊपर का एयर है उसकी वजह से प्रेशर आता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ए और बी में क्योंकि ज़्यादा हम लोग डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो हम लोग क्योंकि हम लोग जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे देख रहे हैं, इसको या तो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा है और ये ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि कोई सरफेस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही, बस टेंजेंशियल लग रही है। तो टेंजेंशियल से वर्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा फोर्स में। बट अगर हम लोग दूसरे केसेस देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि कैसे फर्क पड़ता है इस चीज का। तो अब क्या देखेंगे कि ये हमारा ये केस है प्लेन लिक्विड सरफेस। अगर सरफेस ऑफ द लिक्विड एकदम फ्लैट है तब ये कंडीशन होती है। अब अगर देखते हैं कि लिक्विड का सरफेस कॉन्वेक्स हो, अगर मेरा सरफेस हो कॉन्वेक्स सरफेस, क्या होगा, ऐसा बनेगा। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा बनेगा मेरा सरफेस। अब क्या होता है, अगेन मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक ये जस्ट ऊपर और एक ये जस्ट नीचे, ये 2 पॉइंट्स लिए मैंने। अब क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन फिर देखते हैं हम लोग कि नॉर्मली जो ऊपर के हम लोग जो वर्टिकल एयर का प्रेशर है वो हम लोग सेम मान रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं ज़्यादा, तो इसलिए सरफेस के जस्ट ऊपर और सरफेस के जस्ट नीचे सेम है प्रेशर। बट और क्या डिफरेंस आ रहा है, अब ये जो सरफेस टेंशन है ये कैसी लगेगी, सरफेस टेंशन अब ऐसी लगेगी, तो इसके टेंजेंट, सरफेस की हमेशा टेंजेंट लगती है ना, तो अब सरफेस टेंशन ऐसी है हमारी। तो उससे क्या हो रहा है, जब सरफेस टेंशन ऐसी है तो उसका एक कंपोनेंट नीचे लग रहा है ना, एक कंपोनेंट साइड में लग रहा है और एक कंपोनेंट नीचे लग रहा है। इतना समझ में आ रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही आज। समझा भैया। समझा भैया, ठीक है। तो अब इसका एक कंपोनेंट साइड में लग रहा है, तो सरफेस टेंशन पहले तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, बट अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, अब इसका एक कंपोनेंट नीचे भी लग रहा है। और ये जो लग रहा है ये ए पे नहीं लग रहा है, ये सिर्फ बी पे लग रहा है, क्योंकि ए तो सरफेस के ऊपर है तो उस पर कोई सरफेस टेंशन की फोर्स नहीं लग रही है। बट बी का जो पॉइंट है ये सरफेस के जस्ट नीचे है, तो इस पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उसके जो हम लोग बोलते हैं लिक्विड सरफेस पे ही है, बोल सकते हैं, जो फ्यू नैनोमीटर्स का हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे उसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से नीचे उस पर फोर्स लग रही है। तो इससे क्या होता है, जब ये एक्स्ट्रा फोर्स लगती है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी तो रजनी, अगर बी पॉइंट पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी सरफेस टेंशन से तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा,
रजनी सुनाई दे तो रहा है? भैया हाँ हम्म, ये FR चेंज हो जाएगा थोड़ा। FR, हम्म, ये तो FT बनाया मैंने, ये अरे टेंशन। सॉरी, ये पहला वाला FR दिख रहा है। हाँ T। तो FT है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो उतना ही रहती है फोर्स, बट बी पे क्या असर पड़ेगा इससे? ए पे अगर मैं ए पॉइंट पे देखूं तो इस पे प्रेशर कहाँ से आ रहा है, प्रेशर कैसे बनता है? ए पे एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेयर का ही लग रहा है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक फोर्सेस लग रही हैं इस पॉइंट पे। उसके एरिया पे डिपेंड करेगी टोटल फोर्स कितनी है, बट जो उसका टोटल वेट है एयर का, वो जो फोर्स दे रहा है नीचे, उसकी वजह से उस पर प्रेशर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मेरा बी पे एक्स्ट्रा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी तो क्या होगा? बी पे क्या असर पड़ेगा? रजनी तुम्हें करना है। तो यार नहीं समझ रहा है, मतलब आप क्या पूछना चाहते बी के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? हैं? बी के प्रेशर पे वो भी तो ए के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहेगा। चेंज होते रहे, कैसे चेंज होगा? जैसे ए पे अगर ज्यादा लग रहा है तो बी पे भी फिर ज्यादा ही लगेगा। अच्छा, तो ए और बी का सेम रहेगा प्रेशर? हाँ थोड़ा सा। इस केस में कंपैरिजन में जब ऐसा था, तब मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी पे सेम प्रेशर है, ठीक है। अब जब ऐसा केस हुआ है, तब इसमें क्या था? सरफेस टेंशन की फोर्स इधर थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल था सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का थोड़ा सा पार्ट नीचे लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो बी का प्रेशर और ए का प्रेशर सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर समझ लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे ऊपर एयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कुछ वेट है एयर का। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर मैंने अपने सर पे एक छोटा सा डब्बा रख दिया, एक डब्बा रख लिया, समझ लो 1 किलो का, 1 किलो का ये डब्बा है, इसका कुछ वेट है, तो इसके नीचे फोर्स लग रहा है कुछ, हाँ समझ लो FR। तो अब मेरे सर का प्रेशर क्या होगा? अब मेरे सर पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? वो वेट की वजह से। वेट की वजह से, वेट की वजह 1 से एक किलो एक्स्ट्रा वाला फोर्स एक्स्ट्रा। लगेगी, और हाँ प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स मटेरियल। तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर में क्या होगा? बढ़ेगा। ये भी बढ़ जाएगा। हाँ तो अब बी के केस में क्या होगा? बी के केस में तो फिर बी का भी बढ़ेगा। नहीं बी का भी फोर्स प्रेशर जो है वो, बी पे फोर्स ज्यादा लग रही है तो प्रेशर भी ज्यादा ही रहेगा। प्रेशर जो बी का है वो विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, बढ़ जाएगा ये से प्रेशर, क्योंकि ए में से हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बट बी पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रही है, वो उसका प्रेशर बढ़ा रहा है ना। ऐसे ही बेसिकली सरफेस टेंशन एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा है बी के पॉइंट पे, सरफेस पे, जिसकी वजह से, और क्योंकि ये हो रहा है जब कॉन्वेक्स सरफेस है, अगर फ्लैट सरफेस होगा तो सरफेस टेंशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बट जब ये कर्व्ड होता है, कॉन्वेक्स कर्व, तब क्योंकि सरफेस टेंशन
का एक कंपोनेंट नीचे लग रहा है तो वो उसको प्रेशर दे रहा है, नीचे दबा रहा है, समझ लो सरफेस टेंशन उसको, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ। ठीक है, अब ऐसी कॉनकेव सरफेस का भी देख लेते हैं क्या होगा। कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, ऐसा सरफेस है, इसमें क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिए, ए और ये बी। ठीक है, अब ज्योति तुम बताओ इस केस में क्या होगा। अब ए में क्या हो रहा है, ए में नॉर्मल है, मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर से। अब बी में क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन कैसी रहेगी, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा। अपवर्ड रहेगा, ऐसा टेंजेंट टू द सरफेस रहेगा, है ना। तो कुछ ऐसा मेरा सरफेस टेंशन है, तो इसका एक कंपोनेंट तो बाहर की तरफ है पैरेलल टू द सरफेस, और एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ। अब इस केस में क्या हो रहा है, बी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है, एक तो नीचे जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा था, और एक नीचे लग रही है फोर्स सरफेस, ऊपर लग रही है फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से। तो अब बी का प्रेशर में क्या चेंज होगा ए के कंपैरिजन में, फ्लैट के केस में था पी ए इज इक्वल टू पी बी, अब इस केस में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक जो ए पे प्रेशर, ए पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा, और नेट डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगा वो फोर्स बी पे रहेगा, जो कि ए से लेस होगा। तो बी पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगी वो कम होगी ए से, ए से कम होगी, क्योंकि उस पे नेट एक अपवर्ड फोर्स भी लग रही है, और वो एफ ए के कंपैरिजन में कम होगी। तो पी ए में प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। तो ये समझ में आ रहा है, ये भले ही क्या बोलते हैं ये सरफेस के अंदर है, लेकिन बिकॉज इसका सरफेस जो कॉनकेव है उसकी वजह से प्रेशर उसके नीचे है, लेकिन तब भी उसका प्रेशर टोटल कम है कंपेयर टू द सरफेस के ऊपर, जस्ट ऊपर। हम लोग हमेशा ये जो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं ये एकदम जस्ट ऊपर है, वाटर से जहां से जैसी एयर मॉलिक्यूल्स चालू होते हैं, और ये वाला पॉइंट जस्ट सरफेस के नीचे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस में प्रेशर नीचे ज्यादा हो जाता है, और कॉनकेव सरफेस में प्रेशर नीचे कम हो जाता है सरफेस पे कंपेयर टू जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स देखेंगे हम लोग। तो जो लिक्विड ड्रॉप्स और बबल्स होते हैं उनका क्या शेप होता है, ग्रेविटी अगर ना एक्ट कर रही हो तो स्फेरिकल स्फेरिकल होता है। ठीक है, ऐसा मेरा स्फेरिकल होता है। और नॉर्मली भी अगर हवा में देखोगे तो कैसा होता है बबल्स, यहाँ पे तो ग्रेविटी रहती भी है, अगर हवा में बबल्स मारोगे तो कैसे होते हैं, स्फेरिकल ही होते हैं। ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है, हाँ। इनमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना।
क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की फोर्स होती है वो ग्रेविटी से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बबल्स बहुत लाइट होते हैं। तो इसमें हमेशा सरफेस टेंशन की जो फोर्सेस होती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट कर जाती हैं, क्योंकि बबल्स बहुत लाइट होते हैं, उनका वेट बहुत कम होता है। जैसे फेदर होता है, फेदर का भी इसलिए इतना, अगर एयर में रखोगे तो एयर की वजह से उसमें एक अपवर्ड फोर्स भी लग जाती है, तो इसलिए वो सेम स्पीड से नीचे नहीं जाएगा अगर एयर रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है जब कोई फेदर को तुम नीचे गिराओगे। बट ऐसी बबल्स को अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स के साथ भी रखूं और वैक्यूम में भी रखूं तो भी ये उड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। भले ही नीचे आएगा लेकिन वो अपना स्फेरिकल शेप मेंटेन करे। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। ये मेरा एक कैसा सरफेस है। अब अगर मैं इसको काट दूं, समझ लो मैंने इसको यहाँ से एक बड़ा सा बबल लिया मैंने और इसको ऐसा काट दिया यहाँ। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर, इस बबल के अंदर प्रेशर कैसा रहेगा। तो ये किस टाइप का सरफेस बना रहा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है। इसका मतलब अगर अगर मैं इसके अंदर का कोई पॉइंट लूँ बी और बाहर का पॉइंट लूँ ए, तो किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा? बी का। बी का प्रेशर ज्यादा। तो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये लाइन हटा दूँ और इसको बबल को जोड़ दूँ, ये मेरा पूरा बबल है, तो इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस बना रहा है ना हर जगह कॉन्वेक्स सरफेस, तो जितने पॉइंट्स इसके अंदर हैं उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर मैं इसका टोटल का अंदर का प्रेशर लिख दूँ पी आई, और बाहर का प्रेशर है पी जीरो, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा। ठीक है, तो पी आई विल बी ग्रेटर देन पी जीरो। पी आई उसके बबल का जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी कोई बबल ड्रॉप बनता है, या बबल नहीं हो रहा, इसको मैं ड्रॉप बोलूँ अगर, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे लिक्विड है, अगर मैंने मान लिया तो पूरा का पूरा अंदर लिक्विड है, ये ड्रॉप है मेरा। बबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो उसको भी देखते हैं। बट अगर ये मेरा ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर पूरा लिक्विड है और हर जगह ये कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है, तो इसके अंदर का प्रेशर पी आई जो है वो पी जीरो से ग्रेटर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो कोई भी अगर स्फेरिकल ड्रॉप बन रही है कोई भी लिक्विड की और वो ऐसा स्फेरिकल शेप बना रहा है, तो उसका प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा बबल के अंदर। ठीक है, और इसे एक्सेस प्रेशर हो जाएगा कितना, पी आई माइनस पी जीरो। ये होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर उसको मैं कम कर दूंगा तो उतना प्रेशर मेरा एक्सेस प्रेशर हो जाएगा कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी हम लोग, हाँ बोलो। बबल में एयर प्रेशर ज्यादा, मतलब एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, ये हम लोग मान रहे हैं। नहीं, अभी मैंने ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। ये ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप, इसके अंदर समझ लो पानी भरा हुआ है, सिंपल स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप है ये। ठीक है, इस ड्रॉप को फिर हम लोग बबल में भी एक्सट्रापोलेट करेंगे, बट अभी इसको समझने के लिए सिर्फ ड्रॉप मान लो। ठीक है, तो ड्रॉप ले रहे हो तो एक्सेस प्रेशर हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इतना एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है बबल के अंदर सिर्फ उसके शेप की वजह से। ठीक है, अब इस एक्सेस प्रेशर को देखते हैं कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे।
अब इसके अंदर जो भी हमारा लिक्विड ड्रॉप है, समझ लो इसका इनिशियली इनसाइड प्रेशर है EI और इसका रेडियस है R। ठीक है, कोई R शेप का सर्कल बबल है हमारे पास। अब उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, हमने समझ लो उसके प्रेशर की वजह से उसका थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज हो रहा है। और रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है, समझ लो बहुत ही स्मॉल अमाउंट, ये डेल आर। तो अराउंड डेल आर से इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो इतना छोटा है डेल आर कंपेयर टू आर। जो डेल आर है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू आर, बहुत ही माइन्यूट सा उसका रेडियस अगर बढ़ रहा है, क्योंकि उसका प्रेशर इनसाइड का हायर है और बाहर का प्रेशर है P0। मतलब उसने पुश किया, थोड़ा वर्क किया और उससे उसकी वजह से उसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और उसका नया रेडियस क्या हो गया, R प्लस डेल आर। ये उसका नया रेडियस है। ये जो मेरा बबल है ये मेरा नया बबल है। तो इसका इनिशियली सरफेस एरिया देखे तो क्या था, दीपक तुम्हारे साथ सॉल्व करते हैं। भैया इनिशियली उसका फर्स्ट केस में सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और अब कितना हो गया उसका जब उसका रेडियस बढ़ गया, आर प्लस डेल्टा आर। तो रेडियस हो गया, तो R को मैं R प्लस डेल्टा R से रिप्लेस कर दूंगा। ये मेरा नया एरिया हो गया। इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या निकलेगा, 4 पाई आर 4 पाई R स्क्वायर। R प्लस डेल आर का एक्सपेंशन कैसे करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर, फिर उस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू 2 पाई R डेल आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है ये हमारा 4 पाई डेल आर स्क्वायर। तो हम लोग फिजिक्स में हमेशा बहुत बार ऐसा करेंगे जब ये छोटी वैल्यूज होती हैं, बहुत डेल आर बाय आर बहुत कम, तो डेल आर क्योंकि आर से बहुत ज़्यादा कम है, तो डेल आर स्क्वायर जो है वो बहुत कम हो जाएगा आर स्क्वायर से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ये बहुत बहुत कम हो जाएगा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इसको हम लोग 0 मान सकते हैं। हाँ रजनी कुछ लिख रही हो, तो हम लोग डेल आर स्क्वायर को ऑलमोस्ट 0 लिख सकते हैं, या उसको अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत स्मॉल है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर है 2 पाई आर इंटू डेल आर है, तो इसके कंपैरिजन में डेल आर स्क्वायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम, तो इसलिए हम लोग उसको निगलेक्ट मार देते हैं। तो निगलेक्ट मारेंगे तो क्या बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, दीपक तुम ही हो, 8 पाई आर 8 पाई स्क्वायर डेल आर। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि आर इंटू डेल आर। ठीक है, ये पाई स्क्वायर आएगा ना, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर क्यों आएगा, कहाँ, अच्छा सॉरी, इसके अंदर पाई फिर से क्यों आ गया, मैंने गलत लिखा था, 4 पाई इंटू 2 आर डेल आर हो जाएगा।
आर स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डेल आर, पाई का स्क्वायर थोड़ी हो रहा है, ठीक है। हाँ भैया। हाँ समझ गए। अब मुझे तो अब मुझे चेंज इन एरिया निकालना है कि उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा? 8 minus 7. दीपक, A2 minus चेंज इन A1. सरफेस एरिया क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। चेंज इन सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा? 8 पाई आर डेल आर। ये मेरा चेंज इन सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? कोई सरफेस है अगर सरफेस एरिया चेंज होता है किसी लिक्विड का तो क्या चेंज होता है? तो फिर सरफेस टेंशन भी और सरफेस एनर्जी भी चेंज। सरफेस टेंशन चेंज होता है, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी चेंज होती है, सरफेस एनर्जी चेंज होगी। सरफेस एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। हाँ तो क्या लिखते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया होती है ना। और सरफेस टेंशन तो चेंज हो नहीं रहा है, लिक्विड की कंडीशंस वही है, तो लिक्विड का सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा एरिया बढ़ने से, सिर्फ सरफेस एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अब ये जो सरफेस एनर्जी चेंज हो रही है, ये हम लोग जितना उसको वर्क किया है उसने फ्रॉम इंक्रीजिंग द सरफेस फ्रॉम, उसका पहले इनिशियली आर था और आर से डेल आर ले जाने में जो उसने वर्क किया फ्रॉम आर टू डेल आर, इसमें जो उसने वर्क किया वो उसकी सरफेस एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाएगी, है ना। और तो कहीं एनर्जी जा नहीं रही, जितना वर्क कर रहा है उतना उसकी सरफेस एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी? चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होगी दीपक? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया चेंज कितना था हमारा? 8 पाई आर डेल आर। ये है मेरा चेंज इन सरफेस एरिया, ये है मेरा चेंज इन सरफेस एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू माइनस, और ये मेरा स्टोर हो रहा है सरफेस एनर्जी, इतना मैंने वर्क किया तो ये मेरा सरफेस एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। समझा भैया। समझा भैया, चलो ठीक है। अब ये जो वर्क किया है, इस वर्क का एक और फॉर्मूला क्या होता है जो तुम्हारे न्यूटन ने बताया था? फोर्स के टर्म्स में कुछ बताया था? फोर्स इनटू एरिया। फोर्स इनटू एरिया, डिस्टेंस डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना। यहाँ पे फोर्स लग रही है आउटर डायरेक्शन में और उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ F इंटू डेल आर। जो प्रेशर अंदर ज्यादा है वो आउटर डायरेक्शन में लग रहा है, ये मेरी फोर्स क्या है वो बाहर के डायरेक्शन में लग रही है, और ये जो डेल आर है ये भी हर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो इनसाइड की फोर्स है या एक्सेस फोर्स है इनटू डेल आर बोल सकता हूँ वर्क डन। ठीक है, अब एक्सेस फोर्स कितनी होगी?
फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना होगा? इसका हमने देखा था क्या है, अंदर का प्रेशर है Pi, बाहर का प्रेशर है P0, तो नेट डिफरेंस इन प्रेशर कितना है? फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ प्रेशर के टर्म्स में, या प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ फोर्स के टर्म्स में? फोर्स को प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर एरिया लिख सकता हूँ, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब एक्सेसिव फोर्स देखना है तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको भी मैं लिख सकता हूँ DF, जो डिफरेंस इन प्रेशर है, या इसको मैं DF की जगह डेल F लिख सकता हूँ। जो फोर्स लग रही है, डिफरेंस इन जो एक्सेस फोर्स है वो, तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ डेल P इंटू एरिया इंटू डेल R। जो डिफरेंस इन प्रेशर है इंटू सरफेस एरिया, वो मेरा एक्सेस फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। और मेरा डिफरेंस इन प्रेशर क्या है, ये एक्सेस प्रेशर कितना है? Pi माइनस P नॉट। Pi माइनस P नॉट। और एरिया कितना, सरफेस एरिया? सरफेस एरिया डेल्टा X, नहीं डेल्टा इस A। ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना होता है? अच्छा 4 pi r² इंटू डेल R। ये है मेरा वर्क डन, इतना मैंने वर्क किया, और वो वर्क जो है वो स्टोर हो गया इसके फॉर्म में, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। अब इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो क्या निकलेगा? T इंटू 8 पाई R डेल R इज इक्वल टू Pi माइनस P0 इंटू 4 पाई R स्क्वायर डेल R। क्या बचेगा दीपक, तुम ही हो? हाँ भैया, क्या बचेगा? 2T डेल R कट गया, R कट गया, पाई पाई कट गया, क्या बचेगा? 2T इज इक्वल टू Pi माइनस P नॉट इज इक्वल टू 2T। Pi माइनस into यहाँ P0। पे एक R भी बच रहा है, और कुछ? एक R। और। एक और R बच रहा है। तो यहाँ से अगर मुझे एक्सेस प्रेशर निकालना हो, क्या हो जाएगा? Pi माइनस P0 इज इक्वल टू 2T बाय R। 2T बाई R। ये निकलेगा। तो यही होता है हमारा मेन फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल होता है 2T बाय R। तो एक्सेस प्रेशर किस चीज पे डिपेंडेंट है? surface tension। डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ज़्यादा एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा अंदर। और दूसरा Radius। एरिया। रेडियस ऑफ द ड्रॉप। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना क्या होगा? एक्सेस प्रेशर कम होगा। उतना कम उतना होगा प्रेशर प्रेशर। कम होगा, कम। हाँ कम होगा। उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 1 बाय
प्रेशर जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा लिक्विड का उतना ज्यादा अंदर प्रेशर डेवलप होगा, कि उतने सरफेस टेंशन से उसको अंदर दबाने की कोशिश करेगा। जितना दबाएगा उसको, उसकी वजह से उतना उसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा, जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी। और जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा या जितना कम उसका रेडियस होगा उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। तो जितना बड़ा अगर बबल है तो उसके अंदर का प्रेशर कम रहेगा, उतना चेंज नहीं होगा, और जो छोटा ड्रॉप होगा उसके अंदर प्रेशर उतना ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो ये तो हमने जो भी देखा था ये था पूरा का पूरा एक ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड था। ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड मतलब पूरा का पूरा लिक्विड है ये इसके अंदर। अब बात करते हैं बबल की। बबल के केस में क्या होगा? बबल के केस में जब ये मेरा है केस, तो ऐसा मेरा बबल है, तो इसमें क्या हो रहा है, दो सरफेसेस बन रहे हैं। एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है। भैया हाँ इसमें इस बबल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है क्या? हाँ, बबल भी क्या है, लिक्विड ही तो है ना। ये वाला पार्ट तो और लिक्विड अगर ही है। वो वैक्यूम प्लेस पे रखे तो इसका शेप वैसे ही रहेगा। अगर वैक्यूम में रखोगे, इसमें अभी हम लोग एयर का फोर्स तो देख ही नहीं रहे हैं, तो वैक्यूम हो या एयर हो इसका हम लोग फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग एक्चुअली मान रहे हैं कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे P0 प्रेशर है ना। P0 प्रेशर कहाँ से आ रहा है? एयर की वजह से P0 प्रेशर आ रहा है। अगर बाहर कोई प्रेशर ही नहीं होगा तो उस पर ये सब केस वैलिड ही नहीं होगा। ये सब सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में वैलिड है। या फिर अगर P0 0 है समझ लो, तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि अंदर कितना प्रेशर, तो वो एक स्पेशल केस हो गया। बट एयर के होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये P0 पे डिपेंडेंट नहीं है। P0 कुछ भी हो सकता है, P0 K भी हो सकता है, K कैन बी इक्वल टू 0, K मे नॉट बी इक्वल टू 0, दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम या एयर के होने से फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग सिर्फ एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर अंदर जनरेट हो। ठीक है, हाँ। तो अब बबल के केस में क्या हो रहा है, दो सरफेसेस हैं, तो अब चेंज इन जो एरिया होगा, और ये जो है बबल का थिकनेस जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट। इसका रेडियस बेसिकली हम लोग सेम मान सकते हैं। अगर ये r डैश है इसका बबल की थिकनेस और r इसका रेडियस है, r डैश इज मच लेस देन r बोल सकते हैं। तो इसलिए दोनों की थिकनेस हम लोग दोनों का सरफेस एरिया सेम मान सकते हैं। तो जो चेंज इन एरिया होगा वो बस क्या हो जाएगा, पहले कितना था 8 पाई r इंटू डेल आर, बबल के केस में क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 पाई r इंटू डेल आर, बस इतना चेंज आएगा। तो इसके इक्वेशन की वजह से अब चेंज हो गया dA। तो मेरा पहले वाली इक्वेशन क्या थी, T इंटू डी ए इज इक्वल टू जो F इंटू डेल आर, वो क्या था पी आई माइनस P0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। अब T इंटू 2 इंटू 8 पाई आर डेल आर इज इक्वल टू पी आई माइनस P0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर। यहाँ से अगेन मेरा ये सब कटा, डेल आर आर, अब क्या इक्वेशन हो जाएगी, पी आई माइनस P0 इज इक्वल टू, हाँ दीपक
हाँ भैया। क्या बचेगा? 440 हम्म, इक्वल टू, अच्छा 40/r। 40/r। तो बस जो एक्सेस प्रेशर है बबल के अंदर वो डबल हो जाएगा ड्रॉप ये के केस में। टू आया क्या? 2 इसलिए आया ड्रॉप के क्योंकि केस में। पहले सिर्फ एक सरफेस था, ड्रॉप में एक सरफेस था, एक। बट बबल में क्या, बबल में 2 सरफेसेस हैं, ये वाला सरफेस भी अंदर वाला, ये वाला सरफेस भी चेंज हो रहा है इसका एरिया। और क्योंकि उनकी बबल की थिकनेस बहुत कम होती है कंपेयर टू उसका रेडियस, है ना, तो सरफेस सरफेस की जो लेयर होती है वो बहुत छोटी सी होती है। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि जो चेंज इन सरफेस एरिया उसका रेडियस कांस्टेंट है बेसिकली। तो इसलिए जो दोनों सरफेसेस की वजह से 2 टाइम्स हो गया उसका चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है। तो बबल के केस में बस एक्सेस प्रेशर जो होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है टेंशन बाय रेडियस के, और जब ड्रॉप में होता है तो 2 टाइम्स 2T/r हो जाता है। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं निकालने के लिए कहाँ गया? उड़ गया था। कहाँ है? ठीक है, छोड़। तो एक्सेस प्रेशर जो ड्रॉप के अंदर हो जाता है वो Pi माइनस P0 इक्वल टू 4T/r। बबल के केस में क्योंकि इसमें 2 सरफेसेस बन रहे हैं तो सरफेस एरिया, तो चेंज इन सरफेस एरिया वो भी डबल हो जाएगा। अब और क्या देखेंगे, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल 2.6 जिसके पास ये बुक है अपनी। क्वेश्चन क्या है? श्रद्धा पढ़ो क्वेश्चन। श्रद्धा सुनाई दे रहा है? शांत रे मम्मी, शांत रे। हेलो भैया, ठीक है, क्वेश्चन नहीं सुनाई दे 2.6। रही, तुम बोलो। हाँ, हाँ, एग्जाम्पल 2.6 what should be बोलो the बोलो। diameter of a water? ड्रॉप। What should be the diameter of water drop so that excess pressure inside it 18 Newton? एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें क्या दिया हुआ है? Meter गिवन square. सरफेस टेंशन दिया है कितना? 7.27 into 10 raised to पर minus 2 मीटर। meter per और एक्सेस प्रेशर कितना होता है? Pi माइनस P0 का मतलब ये होता है एक्सेस प्रेशर। ये दिया है हमारा 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें सरफेस टेंशन पता है, Pi माइनस P0 पता है, हमें डायमीटर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला एक्सेस लगेगा? प्रेशर इज इक्वल टू 2T/r। 2T/r, क्योंकि ये ड्रॉप है ना। अगर बबल होता तो 4T/r लगता, बट ये हमारा पूरा का पूरा फील्ड ड्रॉप है। तो यहाँ पे Pi माइनस P0 2T/r, ये हमें दिया 80, 2 इंटू 7.27 इंटू 10⁻²/r। r कितना निकलेगा? ये कितना 14.54 इंटू 10⁻²/80 कितना हो जाएगा?
अराउंड 1.8 into 10⁻³ ये हमारी बुक बोल रही है। ये तुम्हारा रेडियस निकला। हमें क्या पूछा है? डायमीटर। डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 into रेडियस 2r इक्वल टू 3.6 into 10⁻³ मीटर या 3.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हमने बस डिराइव किया है। वर्क डन तो को मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है ना? हाँ 10⁻³ मीटर था, तो मैंने उसको मिलीमीटर में लिख दिया। 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ। तो यहाँ बेसिकली हमने बस ये किया है कि जितना वर्क डन है उसको हमने फोर्स इनटू डिस्टेंस से निकाला, और उसको हमने सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया से निकाला, तो उसकी जितनी चेंज इन सरफेस एनर्जी है उन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि जितना काम हो रहा है वो सारा का सारा उसकी सरफेस एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे हमने ये फॉर्मूला निकाला, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन चीज नहीं बताएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे हम लोग एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी ड्रॉप के अंदर, और हमें उसका सरफेस टेंशन पता है और रेडियस पता है, क्योंकि ड्रॉप के अंदर हम लोग प्रेशर लगा के तो उसको मेजर कर नहीं सकते, तो उसको डिस्टर्ब कर देंगे। तो उसका प्रेशर हमें सिर्फ उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर हमें पता है और रेडियस हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो उससे हम लोग उसके अंदर का प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट जितना अभी तक देखा है? नहीं, नो डाउट। कोई और छोटी सी पुरानी डाउट? हाँ हाँ, रोशनी कुछ बोल रही है? समझा। समझा। तो आज की क्लास में यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिलरी पढ़ेंगे। कैपिलैरिटी या कैपिलरी राइज बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की चीज़ है, बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगली क्लास हमें ज़रूर अटेंड करना। भैया। ओके, चलो अपने चेहरे दिखा दो। रोशनी तुमने भी अच्छा डांस किया था। श्रद्धा ने भी तो डांस किया था ना। ज्योति और रोशनी तुम लोग थे ना स्किट में? हाँ। गुड। खुद से आइडिया है, किसी ने बताया?